अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की भी मंजूरी दे दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना ज़मीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी राना ज़मीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी भी दी है। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी भी दी है। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मराहत से मुतल्लिक 1997 के हुक्म तरामीम की मंजूरी भी दी है। सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मशीर बराए सनतो पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना ज़मीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त हो गई है। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर हो गए। अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से उन्हें मात दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त हो गई। 20 साल बाद कानून असम्बली से बाहर हो गए हैं। अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से उन्हें मात दी है। LA-14 के कुल 214 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक अवामी दस्तबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 19,542 वोट ही ले सके। LA-17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,975 वोट मिले हैं। LA-15 बाग में भी पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 1,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इन इलेक्शंस की। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान को जो बड़ी शिकस्त हुई है। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से वो बाहर हो गए हैं। अवामी दस्त व बाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 31,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से हासिल करके एक बड़े मार्जिन से जो LA-14 के तो कुल 214 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताज अवामी दस्त पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 19,542 वोट जो है वो हासिल कर सके। जबकि अगर बात कीजिए LA-17 हवेली में, तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ मदार मार लिया है। वज़ीर आज़म जो है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के फैसल मुमताज राठौर जो है वो 31,839 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,976 वोट जो मिले हैं। LA-15 बाग में भी पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर जो है वो 16,600 वोट हासिल करके कामयाब हो गए हैं। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 1,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है।
LA-16 में भी नून लीग का पलड़ा भारी रहा, जिसमें मीर अकबर खान जो है उनको पीपल्स पार्टी के कमल जमान पर बरतरी हासिल है। 10 पोलिंग स्टेशन के इंतजार जाना भी बाकी है। मजमूई तौर पर 24 सीटें जिससे मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खटाना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने अपने हरमुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त अपने हरमुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये फौलादी दीवार की मानद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। Year one, you should have 5 separate visits for vaccines same day. Very importantly, vaccinations for hepatitis B, COVID-19, and influenza, among others, are no longer recommended for all children. In addition, this executive order directs the Attorney General to advance legal challenges against states that violate children's rights to religious or medical vaccination exemptions for the exemptions. Other countries with high vaccination rates without mandates for school. Now, what we do is you have other countries have have not had, and they don't have without mandates for school. Parents can still choose to give their children. ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेगजाद ने कहा है कि अमेरिका समझ चुका अपना हरमुज़ फौरी ताकत से नहीं खुलेगा। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली ने कहा है कि ईरान ने ओमान को अपना हरमुज़ के रास्ते पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। ईरान सिर्फ वाहिद इत्तफ़ाक़ से तयशुदा रास्ते को अपना हरमुज़ में तस्लीम करेगा। अली नेगजाद ने मज़ीद कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाइयों ने अमरीकी मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। ईरान अपना हरमुज़ में किसी मुतबादिल रास्ते को तस्लीम नहीं करेगा। ईरान और ओमान के इत्तफ़ाक़ के बगैर हरमुज़ का कोई रास्ता काबिल कबूल नहीं होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका सफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर बयान में कहा कि पाबंदियां नाकाम हों तो अमेरिका उनकी शिद्दत बढ़ा देता है। ईरान पाबंदियों के जरिए दबाव में नहीं आएगा। अमेरिकी पाबंदियां अब पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान कई दिहाइयों से अमेरिकी पाबंदियों का मुकाबला करता आया है। अमेरिका पाबंदियों के जरिए अपने पैदा करता बहरान से नहीं निकल सकता। ईरान पर पाबंदियां अमेरिका की सफारती नाकामी का एतराफ़ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाबंदियां ईरान को झुकाने में नाकाम रहीं। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली के लिए बगदाद और वाशिंगटन में राब्ते जारी हैं। इराक़ी हुकूमत ने कहा कि कुर्दिस्तान से अमरीकी इनखला मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी है। इराक़ ने कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। इराक़ी हुकूमत ने बताया कि कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे 30 सितंबर तक इराक़ के हवाले होंगे। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली का अमल जारी है। अमरीकी फौजी तनसीबात इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने विल शॉर्फ को नया असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट और वॉइस हाउस की काउंसिल मुकर्रर कर दिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि व्हाइट हाउस के मौजूदा स्टाफ सेक्रेटरी विल शॉर्फ 1 सितंबर से असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस काउंसिल की जिम्मेदारियां संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि विल शॉर्फ ने व्हाइट हाउस स्टाफ सेक्रेटरी की हैसियत से शानदार खिदमत अंजाम दी हैं और वो नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शार्फ ने $40 करोड़ के व्हाइट हाउस बॉल रूम मंसूबे की मंजूरी के अमल में अहम किरदार अदा किया था। वाशिंगटन डीसी की एक विफाकी अपील अदालत ने हाल ही में इस मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया, जबकि यह मामला जल्द अमरीकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि शार्फ इससे कबल विफाकी प्रोसिक्यूटर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। निजी शोबे में वकील के तौर पर काम किया और 2 विफाकी अपील अदालतों की
के जजों के लिए बतौर क्लर्क भी अंजाम दे चुके हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान ड्रोन्स मुआहदे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन और सऊदी अरब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सऊदी अरब के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत करना चाहता है। यूक्रेनी हुकाम की टीम सऊदी अरब समेत ख़ित्ते में मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बाज़ शोबों में अच्छी पेशरफ्त जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हांगकांग में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो 1984 के बाद से यानी 42 साल में शहर में रिकॉर्ड किया जाने वाला बुलंद तरीन दर्जा हरारत था। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग के मौसमियाती रसदगाह से जारी बयान में कहा गया कि समुद्री तूफान डॉल्फिन के बायस गर्म हवाएं शहर की जानिब आने से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। रसदगाह ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किया गया 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 1984 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक का बुलंद तरीन दर्जा हरारत है। कराची में पुलिस के दो मुबैना मुकाबलों में 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्तलिफ हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 2 नौजवान जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। कराची में पुलिस के 2 मुबैना मुकाबलों में 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके दौरान मुकाबलों में 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्तलिफ हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 2 नौजवान जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पुलिस के 2 मुबैना मुकाबलों में 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्तलिफ हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 2 नौजवान जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा कराची शाइस्ता ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाइस्ता, बताइएगा। जी बिल्कुल, साहिल पुलिस ने खयाबान खैबर के करीब मुबैना मुकाबले के बाद आसिफ को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 30 बोट की फोड़ बरामद हुआ, जबकि इसका साथी फरार हो गया। ऐसी सनती पुलिस ने भी इसकी क्रिमिनल के मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्ज़िमान जो है गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान से मोटरसाइकिल और वाइस बरामद किए गए। दूसरी जानिब न्यू कराची टाटा फैक्ट्री में आग लगने पर रेस्क्यू को 1122 ने काबू पा लिया। करीमाबाद अंडर पास में तेज रफ्तारी के बाइस हादसे में 2 नौजवान अजहर और 17 साल हो गया। पुलिस की कार्रवाई सामने आई कि पंचायत पड़ोसी मुलविस कामरान गिरफ्तार हो गया। काफी हाइस बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइस्ता ज़ैदी, आप हमें तफसीलात बता रही थी। रहीम यार खान के थाना मंठार पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ट्रक 31 से नाला रोड पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई। मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 नामालूम डाकू हलाक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहीम यार खान के थाना मंठार पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ट्रक 31 से नाला रोड पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 नामालूम डाकू हलाक कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहीम यार खान के थाना मंठार पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 2 डाकू हलाक कर दिए गए।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रेव्स को जुलाई 2026 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया। उनके साथ इंग्लैंड के वाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक और बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन को भी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जस्टिन ग्रेव्स ने जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में आज अक़लियती बरादरी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का मुस्बत किरदार बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस अहद और तारीख़ी खिताब की अक्कासी है, जिसके तहत हर शहरी और बिला इम्तियाज़ मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी हासिल है। वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का मुस्बत किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान की कानून साज़ असम्बली में अहद और तारीख़ी खिताब के तहत अक़लियती बरादरी को बिला इम्तियाज़ हुकूक और आज़ादी हासिल है। मसीही बरादरी वतन अज़ीज़ में अक़लियती बरादरी को मसावी हुकूक दिए जाने पर खुश है और वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की और जश्न आज़ादी में भी पेश नज़र आती है। हिंदू और सिख बरादरी भी पड़ोसी मुल्क भारत में अक़लियती बरादरी पर होने वाले मज़ालिम के बरअक्स पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी हासिल होने पर इत्मीनान और खुशी और एतमाद का इजहार करते हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम शहरियों खुसूसन अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती अज़्म का इहाता किया है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मजहबी रहनुमाओं, तालीमी अदारों, ज़राए अबलाग और सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो ऐसा समाजी माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें जहाँ तमाम शहरियों के अक़ीदे, शनाख्त और इंसानी वक़ार का एहतराम किया जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों ने तनाज़ात, जंगों, सेहत, तालीम और ज़िंदगी के दीगर शोबों में नुमायाना किरदार अदा किया है और आज भी दीगर हमवतनों के साथ मिलकर तामीरी किरदार जारी रखे हुए हैं। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हर साल मुल्क में अक़लियतों की मौजूदगी, कौमी धारे में उनकी शमूलियत और उनकी खिदमत को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कौमी सतह पर अक़लियतों का दिन पुरअज़्म अंदाज में मनाता है। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगो का असम्बली चौक और अलमदार का दौरा जश्न आज़ादी की गहमा गहमी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला के साथ मुअव्विन ख़ुसूसी बराए दाखिला बाबर यूसुफ ज़ई भी थे। मिर्ज़ा लांगो ने बच्चों, नौजवानों और शहरियों को सब्ज़ हिलाली परचम और बैजेस दिए। मिर्ज़ा लांगो ने कहा कि बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी पुरजोश अंदाज में मनाया जा रहा है। पूरे शहर को रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी भरपूर निशान तरीके से मनाती हैं। बाबर यूसुफ ज़ई ने कहा कि जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाएंगे। हर शहरी इस दिन के हवाले से पुरजोश है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। जिस तरह एक अच्छी कौम को और ज़िंदा कौम को अपनी आज़ादी मनानी चाहिए, इसी तरह बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन कोयटा के लोग जिस तरह रश गश और आप देख रहे हैं जिस तरह शहर को खूबसूरत बनाया गया है और लोग बाहर निकले हैं, मैं समझता हूँ ये एक काबिल दीद और एक काबिल तहसीन चीज़ है। देखें सिक्योरिटी के वाले से तो थ्रेट्स आपको पता है और हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान अपने डाउट्स के में इस वक्त जो है जश्न आज़ादी बहुत ही जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में बहुत ही जोश व खरोश पाया जाता है। अभी वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगो और हम गए, हमने बच्चों में परचम तकसीम किए हैं, झंडे तकसीम किए हैं, उनको बैजेस लगाए हैं। लोग बहुत पुरजोश हैं और पाकिस्तान का ये जो जश्न आज़ादी है ये एक निहायत अहमियत का हामिल है। आपको पता है 2 दिन पहले हमारा मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने, तुर्की ने और सऊदी अरब ने एक बाहमी माहिदा किया है जो इस खित्ते की जो है ना सलामती के लिए, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। लोग इस जश्न आज़ादी को ख़ास तौर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। सूबाई मुशीर ज़ीशान मलिक ने MDPHA लाहौर अहमद उस्मान जावेद के हमरा लिबर्टी चौक का दौरा किया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने यौम आज़ादी की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। MDPHA लाहौर अहमद उस्मान जावेद की लाइटिंग, ब्यूटिफिकेशन और दीगर इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जश्न आज़ादी के मौके पर लिबर्टी चौक को कौमी रंगों की रोशनियों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। लिबर्टी गोल चक्कर पर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर के ज़ेरे इंतजाम शहर के 4 मकामात पर शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, लिबर्टी चौक और अड्डा प्लॉट जाती उम्रा पर आतिशबाजी होगी। लाहौर की आम शाहराहों और तारीखी इमारतों को जश्न आज़ादी के मौके पर खुसूसी लाइटिंग से सजाया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब के काटा गया। बाहिम्मत अरफन बच्चे और बच्चियों ने तकरीब में भरपूर शिरकत की है। तकरीब में सरपरस्त लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर अहमद हम्माद रशीद, CEO लाहौर मुगीस कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार और दीगर ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। मेहमान गिरामी ने ऑर्फन बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। तकरीब में सदर इंजीनियर अहमद हम्माद रशीद ने ऑर्फन बच्चों में पाकिस्तानी झंडे और बैजेस तकसीम किए। बाहिम्मत बच्चों के साथ मिलकर परचम कुशाई भी की गई। बच्चों ने सफ़ेद और सब्ज रंग के कपड़े पहनकर मुहिब वतन होने का सबूत दिया। इस मौके पर बच्चों ने कौमी जज्बे का इजहार करते हुए अपने चेहरों पर सब्ज और सफ़ेद रंग से खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनवाईं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स मुकाबले शुरू। पहले रोज़ लेज़र रन के मुकाबलों में 50 से ज़ायद गर्ल्स और बॉयज़ ने हिस्सा लिया है। तर्जमान के मुताबिक लेज़र्स रन में तहानूर ने पहली, अब्दुल वाहिद ने दूसरी, जबकि M अरीब तीसरी पोजीशन हासिल की है। अंडर 14 में आज़ान अली पहले, अवैस सलीमी दूसरे, शान शाहिद तीसरे नंबर पर रहे। अंडर 19 बॉयज़ में अब्दुल्ला रंजा पहले, मोहम्मद शाहमीर अली दूसरे नंबर पर रहे। गर्ल्स अंडर 19 में आमना रफ़ीक ने पहली, आमना बीबी ने दूसरी, जन्नत मलिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। गर्ल्स अंडर 17 में मेराब शहजाद पहले, मनाहिल दूसरे, जबकि आमना नवीद तीसरे नंबर पर रहीं। 6 से 19 साल तक के गर्ल्स और बॉयज़ लेज़र रन मुकाबलों में शरीक हुए। कोच कैसर अली ने कम उम्र खिलाड़ियों को खुसूसी तरबियत दी। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स मुकाबलों को खुशाइन करार दिया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब ने कामयाब और पुरएतमाद सफारतकारी और अमन और सलामती के वाज़े विजन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिफ मुनीर को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब राना जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर नासिर चौहान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राना इरफान, सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान ख्वाजा खुर्रम, तर्जमान पंजाब फ़ायज़ा अब्बासी, सदर लाहौर सफ़ीन इम्तियाज़ इलाही, सदर लाहौर रफ़ाकत जोगर राना आमिर जुल्फ़कार और शहजाद खाकी ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान डिफेंस मुआहिदा होने पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। ये मुआहिदा अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। महकमा खुराक KP ने कहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का सस्ते आटे की दस्तियाबी के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी का सिलसिला जारी है। महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी गोदामों से फंक्शनल फ्लोर मिल्स को अब तक 21,319 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जा चुकी है। फ्लोर मिल्स की जानिब से फराहम करदा गंदम में से अब तक 19,319 मैट्रिक टन गंदम ग्राइंड की जा चुकी है। सूबे के तमाम अजला में 1,573 नामजद डीलर्स के जरिए सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी जारी है। अब तक 20 किलोग्राम के 6,76,165 थैले अवाम को फराहम किए जा चुके हैं। मुआविन खुसूसी खुराक डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है।
लाहौर के निजी सिनेमा में नई पंजाबी फिल्म इश्क बदमाश के फोटो सेट ट्रेलर की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। फिल्म की कास्ट और शोबे शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब में फिल्म के हीरो अदाकार हैदर सुल्तान राही, दिया जट, अच्छे खान, फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट, नवीद पप्पू, जरार रिजवी, जॉनी मलिक, फिल्म डायरेक्टर इलियास राना, फिल्म प्रोड्यूसर मलिक तारिक, सफदर मलिक और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। है 14 अगस्त को लग रही है, 2 दिन के बाद रिलीज़ होने वाली है। फिल्म का नाम है इश्क बदमाश और एक बहुत अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म है। मैं कहना चाहूँगा कि फैमिलीज़, फ्रेंड्स सब आएँ, आके देखें इसको और सिंगल स्क्रीन सिनेमा को सपोर्ट करें क्योंकि ये सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। हमने फिल्म आप सबके लिए बनाई है, आके देखिए और इन्जॉय कीजिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।